आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शंस और ये हमारा लेक्चर 2 होगा। इससे पहले लेक्चर 1 हमने बना दिया है, जिसमें हमने अखबारात के बारे में डिस्कस किया है। वहाँ पे क्वेश्चंस भी हमने डाल रखे थे और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ अखबारात रसाले उनके मुदीर कौन हैं, इसके हवाले से हमने एक वीडियो बना दिया है। वो लेक्चर 1 के नाम से पढ़ा हुआ, उसे देख सकते हैं। आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो लेक्चर 2, ये उर्दू लिटरेचर से मुताल्लिक है, उर्दू अदब से मुताल्लिक है। ये इसमें उदबा के बारे में, शोरा के बारे में, मुसन्निफ़ीन के बारे में, किताबों के बारे में और साथ ही साथ MCQs भी करेंगे, ठीक है, जहाँ से आपकी तैयारी 100% बेहतर होती चली जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितना मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। चंद सवालात और उनका मुख्तसर हल, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ तसानीफ़ हैं। तन्हाई व इंतज़ार, शीशों का मसीहा, मौज़ूए सुखन, मशहूर नज़में किसकी हैं? ये सारी के सारी क्या है? नज़में हैं। इसके मुसन्निफ़ कौन है? फैज़ अहमद फ़ैज़। इनका पूरा नाम क्या है? फैज़ अहमद फ़ैज़। चलिए अगला चलते हैं। हाली का मरसिया लिखने वाले शायर का नाम क्या है? हाली का मरसिया लिखने वाले शायर का नाम क्या है? सफ़ी लखनवी। उमूमन क्या लगता है लोगों को कि हाली का मरसिया लिखने वाले सर सैयद मान लेते हैं, क्योंकि वो सर सैयद के बहुत करीब रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सफ़ी लखनवी आप याद रखें, हाली का मरसिया लिखने वाले। अदरवाइज़ सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बहुत सारी किताबें, उनकी हयातियात, उनकी जो बायोग्राफ़ी है वो हाली ने लिखी है। आगे चलते हैं। पितरस बुखारी का इंतकाल कहाँ हुआ? पितरस बुखारी एक मज़ाहिया तनकीद निगार, ठीक है, हैं, और इनका जो इंतकाल हुआ न्यूयॉर्क में इनका इंतकाल हुआ था। अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, आतिश व नासिख का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? आतिश और नासिख ये दोनों के दोनों दबिस्तानी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। मुआज़ना अनीस व दबीर के तख्लीक़कार कौन है? शिबली नौमानी, ठीक है। मुआज़ना अनीस व दबीर, ये शिबली नौमानी एक तरह का कंपैरिजन, तुलनात्मक, एक कंपैरिजन बुक है या तुलनात्मक कह सकते हैं, कि इसमें तुलना किया गया है, मुआज़ना किया गया है। बाग़ बहार किसकी तसनीफ़ है? काफ़ी आसान है, मीर अमन देहलवी, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। उर्दू के पहले नावल निगार, उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार। उर्दू में प्रेमचंद का वो कौन सा नावल है जो नामुकम्मल है? प्रेमचंद का जो नावल नामुकम्मल है वो क्या है? मंगलसूत्र। किस मसनवी को लखनऊ की तहजीबी तारीख़ कहा जाता है? सहरुल बयान, ठीक है, सहरुल बयान को कहा जाता है। सबसे पहले साहिब दीवान शायर कौन है? तो साहिब दीवान शायर कौन है आपके? क़ुरी कुतुब शाह, ये आपके सबसे पहले साहिब दीवान शायर हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? बाग़ बहार, जो कि अपने ऊपर अभी देखा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी, मीर हसन। नेक्स्ट चलते हैं। मीर अमन देहलवी और उर्दू की मशहूर अदीबा क़ुर्रतुल ऐन हैदर का असल नाम क्या है? ठीक है, उर्दू की मशहूर अदीबा क़ुर्रतुल ऐन हैदर का असल नाम क्या है? ज़रीन, ठीक है, ज़रीन उनका असल नाम है। उर्दू गज़ल का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है? उर्दू गज़ल का सबसे बड़ा शायर गालिब को माना जाता है, ठीक है, गालिब को माना जाता है। और सबसे बड़ा और पहले गज़ल गो बोला जाए तो अमीर खुसरू, पहले गज़ल गो शायर कौन है? आपके शुमाली हिंद के तो अमीर खुसरू का नाम आता है, अमीर खुसरू, याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। इस्तिआरा में कितने अरकान होते हैं? इस्तिआरा में कुल कितने अरकान होते हैं? फैक्ट आप इसको याद रखें, ठीक है, 4 होते हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिब, अदाते तशबीह, ठीक है, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, अदाते तशबीह, वजह शिब, अदाते तशबीह, ठीक है, ये 4 हैं, याद रखें। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिब और अदाते तशबीह। उर्दू के लुग़वी माना क्या हैं? उर्दू के लुग़वी माना आपको बताने हैं कि उर्दू का लुग़वी लेक्सिकल शाब्दिक अर्थ क्या है? लश्कर के माने माता। उर्दू अपने आप में एक ज़बान है, ठीक है, जो तुर्की का है, तुर्की का, ये तुर्की का लफ्ज़ है और इसके माने हैं लश्कर के।
दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो आतिश के शागिर्द थे, आतिश। ठीक है, और आतिश का ताल्लुक़ कहाँ से है, किस दबिस्तान से, ये आपको बताना है कमेंट करके कि आतिश का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है। ये हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आतिश का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है, दबिस्तान दिल्ली या दबिस्तान लखनऊ से। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? तो 1938 में। और इनका जो आखिरी मजमूआ कलाम है, इनके तो 4 मजमूआ कलाम है, बाग़ दरा, बाल जबरील, ज़र्ब करीम, अरमग़ान हिजाज़। तो अरमग़ान हिजाज़ जो है इनके इंतकाल के बाद उसको शाया किया गया था। ठीक है, गालिब की वफ़ात किस सन में हुई? गालिब की वफ़ात किस सन में हुई? गांधी जी की पैदाइश जिस सन में हुई उसी साल इनकी क्या है, वफ़ात। गांधी जी का जो साल पैदाइश है वही इनका वफ़ात है। गालिब की वफ़ात किस सन में हुई? तो 1869। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर, देख रहे हैं, उर्दू का पहला गज़ल गो शायर कौन है? अमीर खुसरो को माना जाता है। आप इसे याद रखें कि अमीर खुसरो को पहला उर्दू का गज़ल गो शायर माना जाता है। आब हयात के तख्लीक़कार, आब हयात किसकी तख्लीक़ है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक़ है। गुले नग़मा किसकी तख्लीक़ है? गुले नग़मा फ़िराक़ गोरखपुरी, जिस पे इनको क्या मिला था ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, 4 लोगों को वो मिले थे, फ़िराक़ गोरखपुरी को और क़ुर्रतुल ऐन हैदर, शहरयार, ठीक है, और एक शख्स और को मिले थे। तो ये बताना है क्या मिला था इनको। नेक्स्ट चलते हैं, शायर मशरिक़ किस शायर को कहा जाता है? शायर मशरिक़ किस शायर को कहा जाता है? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, शायर मशरिक़ मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल, जो भी आप कहें। तो शायर मशरिक़ मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। गरम कोट मशहूर अफसाने के खालिक कौन है? गरम कोट ये अफसाना है, इसके तख्लीक़कार कौन है? राजेंद्र सिंह बैदी। राजेंद्र सिंह बैदी इसके तख्लीक़कार है। ये वो सारे फैक्ट हैं जो आपके मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में क्या है, मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स जितने भी आपके होते हैं, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, इवन कि अगर नेट भी आप देने जा रहे हैं, ठीक है, और आपका बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीआरई, चाहे आपका टीजीटी हो रहा है, पीजीटी हो रहा है, इन सारे एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारी किताबों को जमा करके मैंने ये फैक्ट निकाले हैं वहाँ से, जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में क्या थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखें आप, थ्योरी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मौजूई चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी मारूज़ी होती हैं, एमसीक्यूज़ होती हैं। तो आपको समझते हुए चलना, जो ख़ास चीज़ें हैं उन्हें आप नोट करते चलें। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये टेलीग्राम की आईडी है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। और आपको जो चीज़ें नहीं पता हैं उसे आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को कहा जाता है खुदाए सुखन। हसरत मोहानी को किस लक़ब से जाना जाता है? तो इमामुल ग़ज़ल। ठीक है, इमामुल ग़ज़ल के नाम से हसरत मोहानी को जाना जाता है। मीर तकी मीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मीर तकी मीर की पैदाइश आपकी 1723 ईस्वी आगरा में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पे? आगरा में, आगरा में इनकी पैदाइश हुई है। अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। बकट कहानी किसकी मसनवी है? अफ़ज़ल पानीपत्ती। अफ़ज़ल पानीपत्ती की ये बकट कहानी मसनवी है। दरियाए इश्क, शोले इश्क किसकी मसनवियाँ हैं? ठीक है, तो ये आपकी मीर तकी मीर, दरियाए इश्क और शोले इश्क मीर तकी मीर की ये मसनवियाँ है। मीर तकी मीर का नुकातुश्शौरा क्या है? मीर तकी मीर का अलिफ ज़ायद है इसमें। ठीक है, मीर तकी मीर का नुकातुश्शौरा क्या है? एक तज़किरा है ये, क्या है? एक तज़किरा है ये। और फैज़ अहमद फ़ैज़ किस तहरीक से वाबस्ता थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तरक्की पसंद तहरीक। ठीक है, रुमानी तहरीक, इश्तराकी तहरीक, बहुत सारी तहरीकें देता है ऑप्शन में। आपको याद रखना है कि फैज़ अहमद फ़ैज़ का जिस तहरीक से ताल्लुक़ था उसका नाम है तरक्की पसंद तहरीक। अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जदीद उर्दू गज़ल का बानी किसे कहा जाता है? जदीद उर्दू गज़ल का बानी किसे कहा जाता है? हज़रत मोहानी। तो हमने क्या देख लिया है? एक गालिब का नाम देखा, एक खुसरू का नाम देखा, और फिर
मोहानी साहब का नाम हमने देख लिया गज़ल के हवाले से, ठीक है। तो सबसे बड़े गज़ल गो और पहले गज़ल गो और उर्दू के जदीद गज़ल गो, और कुली कुतुब शाह को दक्कन का सबसे पहला गज़ल गो माना जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? महमूद शिरानी। इनकी अपनी एक किताब भी है पंजाब में उर्दू। उसी बुक में इन्होंने इस बात को लिखा है कि उर्दू की पैदावार जो है वो पंजाब से है। इंद्र सभा का मरकज़ी किरदार सब्ज़ परी, इसमें 4 परियां होती हैं, लेकिन इसका जो सबसे फ़आल किरदार है, मरकज़ी किरदार है, वो सब्ज़ परी है। जिंदा नामा क्या है? एक शेरी मजमुआ है। जिंदा नामा क्या है? एक शेरी मजमुआ है। चकबस्त का शेरी मजमुआ कौन सा है? सुबह वतन, ठीक है, सुबह वतन ये चकबस्त का शेरी मजमुआ है। अब इसके बाद यहाँ से हम सवालात करेंगे। कुछ सवालात होंगे और ये सारे सवालात आपकी यहीं से होंगे जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। तो चलिए सवालात करते हैं और आप आंसर करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, हाली का मरसिया लिखने वाले शायर का नाम क्या है? हाली का मरसिया लिखने वाले शायर का नाम क्या है? तो हमने बताया था कि हाली का मरसिया अगर ऑप्शन में है तो आपके जहन में सर सैयद के हवाले से भी बातें आ जाती हैं कि सर सैयद के बहुत ही करीब थे ये, लेकिन लिखने वाले कौन है आपके? यहाँ पे ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नोमानी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, बल्कि यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा सफ़ी लखनवी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन अली, प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो क्या होगा? उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत टाइप हो गया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो देखने के बाद PDF पढ़ें। अगर उसमें कुछ कहीं पे एरर है, त्रुटि है, तो यहाँ पे मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को नज़रसानी करके आपके सामने पेश करूँ, ठीक है। तो कमेंट करने से पहले बेहतर है कि वीडियो आप एक बार देख लें। डिप्टी नज़ीर अहमद इस तरह लिखा जाएगा, नून जाल या रा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, उर्दू के मशहूर अदीबा कुर्रतुल ऐन हैदर का असल नाम क्या है? ये भी हमने अपने ऊपर थ्योरी में डिस्कस किया। खातून, जरीन, जैनब या जीनत या जैनब, क्या होगा? तो हमने देखा है ऊपर, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जरीन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, हज़रत मोहानी को किस लक़ब से जाना जाता है? हज़रत मोहानी को किस लक़ब से जाना जाता है? तो हज़रत मोहानी को इमामुल गज़ल के नाम से जाना जाता है। इमामुल गज़ल, ठीक है। हज़रत मोहानी को इमामुल गज़ल के नाम से जाना जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि ये PDF एडिट करके ही आपको दूं, ठीक है। मैं वीडियो के बाद इस PDF को पूरा एडिट कर दूंगा, जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है उसके बाद आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जदीद उर्दू गज़ल का बानी किसे कहा जाता है? जदीद उर्दू गज़ल का बानी किसे कहा जाता है? तो हमने आपसे बताया था कि गालिब का भी नाम आएगा, हज़रत मोहानी का भी नाम आएगा, और साथ ही साथ एक और है अमीर खुसरू का भी नाम देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जदीद उर्दू गज़ल अगर पूछा जा रहा है तो गालिब, ठीक है। तो ये सॉरी ये सबसे पहले, ठीक है, कह सकते हैं कि बड़े गज़ल गो का हवाला होता है तो फिर ये गालिब आता है, और जदीद उर्दू गज़ल का ऑप्शन अगर है तो हज़रत मोहानी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये कुछ पोर्शंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका थर्ड लेक्चर भी लेकर आऊँ, और उसमें भी कुछ इसी तरह की ख़ास बातें होंगी, और आगे इस तरह मैं बढ़ता रहूँगा। तो आगे दबिस्तान जितने हैं, दबिस्तान लखनवी, दबिस्तान दिल्ली, मुसन्निफ़ीन, उदबा, कसीदा, मरसिया, मसनवी, शौरा, ठीक है, और जितनी भी मसनवियाँ हैं उनकी तफसीलात, उनका खुलासा कलाम, इन सारी चीज़ों को पेश करूँगा। क्योंकि आज के दौर में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। अब बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इन डेप्थ तफसील से अगर आपको नहीं पता है तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। इसी वजह से अगर आप उर्दू में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उर्दू को सही तरीके से पढ़िए, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम देते देते थक जाएंगे, ज़िंदगी आपकी परेशान हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, PDF वहीं पर शेयर किया जाएगा। चैनल से अपडेट रहें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके जो अभी तक मेरे चैनल तक नहीं पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।